हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमांस, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रोमांस इतनी अहम भूमिका में क्यों है। मतलब होता है तो एक तरफा होता है और मन में इतना ज़्यादा क्रेविंग होती है एक इंसान के लिए, वो फिजिकल पुल की तरह लगता है कि ऐसा लगता है कि शायद इसी चीज़ के ऊपर हमारा दिमाग घूमे जा रहा है, उस इंसान के आसपास क्या बस। और लेकिन कहते हैं कि ये तो आत्मीयता का रिश्ता है, आत्मा से जुड़ा हुआ बंधन है। तो ऐसा कब होगा कि ये सही है कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम और समर्पण की भावना को रखें और ये गलत भी ना हो। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि आप फिजिकल प्लेन पे मिलने की आफत मत मचाओ। हाँ बिल्कुल। और ये कब ठीक है, कब ठीक है। मतलब कल मुझे क्वेश्चन में आया कि मैम ये जो रिलेशन है तो फिर तो हम इसमें हम किसी तरह की उम्मीद को ख़त्म ही कर दें। कभी हमें मिलना ही नहीं है, कभी हमें प्यार ही नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें इसे ख़त्म करके रहना चाहिए ना। फिर हमें सोचना ही क्या है कि फिर ये रिश्ता है, ये सब है। तो देखिए, बुरा नहीं होता, प्यार समर्पण बुरा नहीं होता। प्रेम समर्पण सब ईश्वर ने भी किया है, एक दूसरे के प्रति किया है। और बिना इसके तो ये पृथ्वी, ये प्रकृति कैसे चल सकती है। प्रेम और समर्पण ज़रूरी है और उसी ही के साथ होना ज़रूरी है जो आपका हाफ सोल है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। पर होता क्या है यहाँ पर, इसमें इतनी मुश्किलें दिक्कतें क्यों आती हैं और इसे सेकेंडरी क्यों रखा जाता है यहाँ पर, इसके पीछे कुछ वजह है। देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है इस जर्नी में। जबकि और अन्य रिलेशंस में जब आप देखते हैं तो पहले तो यही होता है कि आपको अट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है। मतलब प्यार किसी से होना, सोलमेट का ज़िंदगी में आना या लव रोमांस में, अफेयर में पड़ना, इनमें क्या होता है, फर्स्टली आप आई टू आई कांटेक्ट होता है, आप अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति, फिर आप मिलते हैं जुलते हैं और एक दूसरे के प्रति ये महसूस करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम रह नहीं सकते हैं और हमें ये वो। तो ये सब चीज़ें जब तो गलत नहीं होती, उसे तो प्यार कह रहे हैं, उसे सीधा सीधा प्यार है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन और कोई सवाल नहीं है कि आप क्यों सोच रहे हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सवाल क्यों उत्पन्न है, क्या हम किसी और की सोल का पार्ट होते हुए किसी और से फिजिकल अट्रैक्शन माने क्या। हाँ, तो आज मैं आपको इस बात के बारे में बताऊंगी कि ऐसा क्या है कि करना क्या है। देखिए, सोल आप जिसकी हैं, प्यार आप उसे ही करें, ये तो बिल्कुल सर्वतः सत्य है, यही सच है, यही सही है। और अदर रिलेशन में जाना गलत है, गड़बड़ है। लेकिन ये क्या प्रारब्ध है, आपके सोल्स कनेक्शन होते हैं, आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं किसी के साथ, पास्ट लाइफ में आपका कर्मा जुड़ा होता है किसी के साथ। तो इन 3-4 वजहों की वजह से आप मल्टीपल रिलेशनशिप में आते रहते हो। किसी एक के पार्ट होते हुए भी, किसी एक के होता तो एक ही पार्ट है हमारा, हम ट्विन फ्लेम होते हैं, हमारा एक ही इंसान ऐसा होता है जिसके लिए हम बने हैं, जिससे हमारा सब कुछ आधा आधा बटा हुआ है, वही है सोल का पार्ट, उसी से प्यार करना है। हर तरह का प्यार उससे करना है, आत्मा वाला भी, केयर वाला भी, प्यार वाला भी, फिजिकल भी, हर तरह से हमें समर्पण देना है। तो एक ही इंसान को, एक ही आत्मा को। पर ये जो जगह जगह हो रहा है, अलग अलग शादियां हो रही हैं किसी न किसी और से, फिर उसके बाद दूसरा अफेयर बन रहा है, 5-6 लोग ज़िंदगी में ऐसे ही आ रहे जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं ना, होता है। तो क्या है ना, और उनमें ये फिजिकल रिलेशन बनना और मिलना जुलना और ये डेटिंग वगैरह बड़ी आसान हो जाती है। आपने यहाँ पे आइडिया आपके दिमाग में आया, आपने प्लान बनाया और आप मिल लिए, ऐसा होता है। बट इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा होता, तो कारण है उसका। देखिए, अंतर समझिए, ज़रा ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार क्यों है और कब तक सही होता है, कब इस रिलेशन में रोमांस आना गलत नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो दूसरी सोल्स होती हैं और आपको अट्रैक्ट करती हैं, उनसे अट्रैक्शन होना एकदम इंस्टेंटली हो जाता है और उनके लिए सारी चीज़ें भी खुलती चली जाती हैं, द्वार एकदम। हाँ, मिलने का भी एकदम बन गया, प्लान बन गया और मिल लिए, या जो भी है, देखने का भी बन गया, फ़ोन भी एकदम आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना, ये सब हो रहा है। लेकिन इसी रिलेशन में गड़बड़ ज़्यादा है। तो ऐसा इसलिए है कि आप जो सोल कनेक्शन दूसरे होते हैं ना आपके साथ जुड़े हुए, उनको आपको देना होता है, ठीक है। उनके लिए आपकी सोल को पता है कि आपको उसे सर्व ही करना है। आपने जो उसके साथ कर्मा क्रिएट करे हुए थे उसे आपको रिटर्न करना है। तो वो रिटर्न किस तरीके से होगा ये भी देखा जाता है। कोई फिजिकल फॉर्म में, कोई पैसे खर्च करता है, बहुत पैसे उड़ा देता है अदर रिलेशंस में कि हाँ भी मैंने उसे ये गिफ्ट दिया, वो दिया, मैंने उसकी इतनी हेल्प की, उतनी की, मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ उसको, मैं उसे दुखी नहीं देख सकती। सोल कनेक्शन मान ही रहे हो आप जब किसी और अन्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए खर्च भी करते हो। पर जब आपकी एंट्री आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम की होती है, अवेकनिंग शुरू होती है, इन सभी चीज़ों से निकल जाने के बाद, ये सारे धक्के खा जाने के बाद, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। उसके लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो उसका पहचान पाना ही मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा,
चलिए आपने पहचान भी लिया, तो सामने वाली पार्टी का वो आपको पहचान जाना बहुत मुश्किल होता है। आप तो कहीं के नहीं रहेंगे उसे देख के, क्योंकि आप किसी के नहीं रहेंगे उसे देख के। उसको आप एक बार उसे देख चुके तो आपको कोई और रिलेशन उतना अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता जीवन में, ये तो डेफिनेट है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से रियल में अगर आप जर्नी में हैं, ये सच्चे सोल जर्नी वालों की बात हो रही है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में सच में है, अवेकनिंग सच में हो गई है उनकी। अब उनको तो कहीं का नहीं छोड़ा, मतलब मन से, मगर बुद्धि जो है वो जानती है कि मेरे काम कहाँ कहाँ हैं, जिम्मेदारियाँ किस किस के प्रति कैसी कैसी है, तो उसे तो निभाएगा एक बैलेंस्ड इंसान सब कुछ ठीक से। ऐसा तबाह निस्तो नाबूद नहीं करता एक बैलेंस्ड इंसान। जब भी तो कहता है ना, बैलेंस 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 करो अपनी, उसको बिल्कुल लेकर आओ, शिव शक्ति एकदम मध्यम में रखो कि हाँ ये काम है और ये इच्छा है, ये मेरा सोल पर्पस है। सब चीज़ों में बैलेंस बना के चलना, एक व्यवस्थित रूप से अपनी ज़िंदगी को जीना, सारे किरदार जो भी मिले, सारी जिम्मेदारियाँ सबको ठीक से निभाना, ये एक सही इंसान की। जब भी तो कहते हैं कि इस लेवल पर आओ, पहले ऐसे अटरंडम काम मत करो, ये मिल गई तो उसके पीछे पड़ लिए, आप अपना घर भर छोड़ दिया, आप क्योंकि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, मैं तो पत्नी को भी तलाक देना चाहता हूँ, बच्चे उसके साथ रह लेंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा, उल्टे सीधे निर्णय लिए जा रहे हो। नहीं आई बुद्धि इतनी अभी, तो कैसे सोल कनेक्शन को आप पालोगे पूरा, ठीक है ना। तो इसीलिए बैलेंस की बात होती है बार 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 बार, कि जो जैसा मिला है उसको वैसे करते करते आगे बढ़ना है आपने। इसलिए कहा जाता है कि फिजिक को देखकर अब भाग ही रहा है इंसान और तलाक देने की नौबत ला रहा है, तो वो तो गलत कर रहा है, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। तो उसको इसलिए कहा जाता है कि फिजिकल बेस पर मत चलते रहो जर्नी को लेकर, जो रूप लिखा है ईश्वर ने वो होगा, ठीक है। तो अब जब देने के लिए आपको कोई आत्मा मिली है जिसे आपको देना है, तो उससे तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ कनेक्शन बनेंगे ना। आपने देखा है कि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो कितनी आसानी से पैसे, हर चीज़ को पता है कि अब तो ये देना का टाइम है इसका, तो बड़ी आसान सब चीज़ें हो जाती हैं कि ले भाई देने वाला हो अब तू, क्योंकि तेरे को देना है यहाँ। आप जब किसी को QR कोड स्कैन करते हो और पैसे भेजते हो तो कितनी जल्दी फटाफट से काम होता है। लेकिन जब आप रिसीव करने के मोड पर होते हो, किसी चीज़ को लेना है, किसी से पैसे लेने हैं, कुछ निकलवाना है, अपना फ़ायदा करना है, कितनी मुश्किलें होती हैं। वही है ना, यही है, लेने के मोड पर, लेने की वाइब्रेशन पर आप बहुत मुश्किल से आ पाते हो। देना तो आपको है ही है, वो तो आपको बना ही देगा ईश्वर की, अब दे भाई, अब यहाँ चुकाना है चुकाओ, सब चीज़ें, आपको कोई बहाना नहीं चलेगा, नेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, चुकाना है, जहाँ जहाँ जो जो चुकाना है वहाँ चुकाना ही पड़ेगा। जिस सोल से मिलकर आपको उसको सर्व करना है, अनकंडीशनल लव देना है, वो सब देने के लिए आपको सारी चीज़ें बनती चली जाएंगी। आप कहेंगे ना कि क्यों गया फिर मैं दूसरे रिलेशन में, क्यों गई थी मैं उसके साथ क्यों इतना डूब रही थी, जबकि मेरा तो ट्विन फ्लेम ये था, क्योंकि आपको वहाँ देना था, देने वाले थे आप, उस समय आप गिवर थे, आपको देना ही था, ठीक है। तो इसलिए वहाँ ईजी हो गया मिलना जुलना, फिजिकल प्लेन पे मिलना, बातें करना, ये सब था। अब यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपका सोल का हाफ पार्ट आपको मिलता है, अब यहाँ क्या है, यहाँ आपको आपकी सोल को लेना, उसे पता है सोल को कि मुझे मिलेगा यहाँ से अब कुछ, समझ गए आप। दूसरे सोल कनेक्शन में आप देने वाले होते हो और ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लेने वाले होते हो। चाहे आपको कुछ भी 3D लाइफ में कुछ भी दिख रहा है, आपकी सोल को मिलना है, मिलने वाली सोल बन रहे हैं अब आप। और कुछ भी लेने के लिए आपको कितना हद तक अच्छा होना पड़ेगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। जब आपको कुछ मिलने वाला होता है तो आपको कितने अच्छे अच्छे काम करने होते हैं। यानी कि अगर हम पूरा दिन काम करते हैं, किसी लेबर को भी देखो, दिन भर काम करेगा तब जाके उसको शाम को मजदूरी मिलती है। तो आप सोल को पता है कि ये जो ट्विन फ्लेम मिल चुका है, इससे तो मुझे रिसीव ही करना है, चाहे वो कुछ भी है, ज्ञान है, आगे बढ़ाना है उसको, मुझे प्यार देगा अनकंडीशनल, या सम्मान देगा, और जीवन में जो अचीवमेंट होंगे ना उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आपको ज़बरदस्त तरीके से रिफॉर्म होना पड़ता है। ये रोना धोना, आंसू, संघर्ष, इनमें बैलेंस बनाना, चल जाना, सीख जाना, गिर गिर के उठ जाना, उसके बिना भी जीना आ जाना, ठीक है। आप रिसीविंग मोड पे हो लेकिन आप रह सकते हो। अगर कोई नहीं भी दे रहा है तो सब अपना ठीक कर लोगे आप, आपको पता है कैसे रहना है। जब आप इस तरीके की कंडीशन में होते हो तब आप रिसीविंग मोड पे होते हो और एक ही तल पे होते हो, ठीक है। तब ये रोमांस अगर हो रहा है, तब अगर प्यार रोमांटिक हो रहा है, ईश्वर ने सारी की सारी कंडीशंस वैसी बना रखी हैं। दोनों अकेले हो, दोनों के जीवन में, अगर आप मैरिड भी थे तो भी दोनों के जीवन में अकेलापन आ गया है। फिजिकल फॉर्म में कोई दावेदार नहीं है आपके प्यार का, आपके फिजिक का, आपका कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, सिर्फ जिम्मेदारियां और संघर्ष के बाद आप खड़े हो अकेले। तब आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने है और तब ये सब हो रहा है। तब अगर आप रिलेशन में आते हो, फिजिकल प्लेन पे आपको ईश्वर बनाता है स्थितियाँ कि भाई अब तुम दोनों एक दूसरे से के लिए हो बस, क्योंकि कोई ज़िंदगी में ऐसा नहीं रहा जिसके लिए आपको कर्मा निकालने हैं। अब तुम मिल जाओ,
अब तुम एक दूसरे के हो सकते हो बड़े खुशी से। तब ये रोमांस बुरा नहीं है, तब ये समर्पण का भाव बुरा नहीं है, तब आप उसके लिए रोमांटिकली कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन पहले से ही एक चीज़ को लेके चलना, मुझे तो मिलना है, वो मिलने क्यों नहीं आ रहा है, मुझे मिलना है, अरे उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, वो आप हैं, आपका हस्बैंड है, ये सारे लोग जो जुड़े हुए हैं ये पागल थोड़ी ना है, इनका कर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है भाई, आपको पता होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि ये रोमांस गलत है। ठीक है, समर्पण रखिए, मन से रखिए, लेकिन जब तक उस स्थिति में ना पहुंच जाएं कि आप बिल्कुल अब खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं, चट्टान से टकराता हुआ जैसे लहरों का पानी वापस जाता है और उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता है, ऐसे ही आपको अपने आप को खड़े हुए हैं। आप बिल्कुल ऐसा इमेजिन कीजिए चट्टान के ऊपर आप खड़े हैं, दोनों हाथ खोल के और बिल्कुल अकेले अपनी जिम्मेदारियां ठीक से पूरी कर रखे हैं। आप जब मुड़ कर देख रहे हैं तो आपकी वजह से लाखों लोग या 100 लोग या जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, 10, 15, 20 लोग खुश हैं। आप जब उनकी तरफ देख रहे हैं, आपने उन्हें बिल्कुल एक आराम में ढंग में बिठा रखा है, अपनी व्यवस्थाएं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रखी हैं, वो लोग खुश हैं आपके करने से, और आप अभी चट्टान की तरह मजबूत खड़े हुए हैं। तो आप जब देख रहे हैं अपने आप को, तब अगर आपका ट्विन फ्लेम आया है और आपसे कहता है कि मैं अब चाहता हूँ तुमसे मिलके रहना और अब मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने आप में समा देना, तब वो रोमांस गलत नहीं है और ये फाइनल डेस्टाइन होता ही है। ठीक है, इस एक पल के लिए आप बहुत कुछ सीखते चलते हो इस जर्नी के अंदर। वो एक मोड़ ज़रूर आता है अगर आपने सारे काम ठीक करें, चक्र मेडिटेशन, हीलिंग, जिम्मेदारियाँ, सबसे पहले ये ऐसे मत देखिए कि चक्र मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ तो फिर क्यों नहीं आया है वो। सिर्फ चक्र मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जिम्मेदारियाँ पूरी करने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर के सारी कमियाँ निकालनी होंगी ही होंगी, तब ये रोमांस बुरा नहीं होगा। जब ये आप दिख रहा है कि फिजिकल प्लेन पे भी वो अकेला है बंदा, बिल्कुल उसे नीड है वो आपकी, वो आपको बुला रहा है और पूरी डिग्निटी के साथ बुला रहा है। अहम आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ नहीं कुचला जा रहा है, ना उनका ना आपका। ये स्थितियां बनती हैं और आप इसमें ध्यान रखिएगा, ये स्थितियां ईश्वर द्वारा, यूनिवर्स, जब भी तो कहते हैं ना इसे यूनिवर्सल प्लान्ड जर्नी है और सब कुछ होता है और जादू होता है, मिरेकल होता है, इस स्थिति तक पहुंचाया जाता है पूरी कायनात द्वारा और होगा। ये भी एनर्जी है, ये होगा। अब जनवरी में इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब आप ये उम्मीद मत करना कि सबकी शादियां टूटेंगी और सब आप खड़े होंगे अकेले, ये सब, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत आपने करनी है और आप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पाए हो, थोड़ा टिपिकल था ये पॉइंट समझाना, बड़े इजी वे में मैंने आपके सामने क्लियर किया है कि कब है ये रोमांस, जब कि इसका फाइनल रूप क्या है जर्नी का। फाइनल रूप इस जर्नी का मिलना ही है, मिलन ही है। अब उस मिलन में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ईश्वर के द्वारा डिज़ाइन होता है। आप कुछ नहीं होते, वो योजना बनाकर चलने वाले उसके अंदर। आप जब भी योजना बनाएंगे काम उस तरीके से होता नहीं है। आप जब बिल्कुल आराम से बैठे होंगे, बिल्कुल निफराम होकर के कि चलो ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, बस मैं तो अब ऐसे, तब वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो, कोई भी आपको बात करनी हो तो बिल्कुल बेखटके निफरामियत से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, खुशी खुशी। और कुछ चीज़ें आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो आप मिस कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी हम चर्चा पूरी आराम से कर सकते हैं। उसे आप फॉलो कीजिए और अचीव कीजिए अपना रीयूनियन बेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 9410671874 पर आप मुझसे व्हाट्सएप करें और जुड़ें और समझ लें उस चीज़ को जो आपको नहीं समझ में आ रही है अपनी लाइफ और जर्नी में। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दिल से सपोर्ट करने वालों के लिए दिल से दुआ है, ब्लेसिंग्स है, यूनियन की, रीयूनियन की, खुशियों की बरसात की खुशियों की बरसात। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।